हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ भूत भावन परब्रह्म परमेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, अभी हम उखी मठ में हैं, जहां पर केदारनाथ में ही आपको भोले शंकर रहते हैं और वहां पर लाखों लोग जाते हैं श्रद्धालु। मगर हम यहां पर हैं उखी मठ में, जहां पर उनकी डोली जो है यहां पर आ चुकी है उखी मठ में, और हमारे साथ बाबा हैं, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे बिहारी बाबू चैनल में आपका स्वागत है बाबा। नाम बोलो ना। हमारा नाम है विश्वमोहन जमलोकी। अच्छा। वेद पाठी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अच्छा बाबा, आखिर कारण क्या है कि 6 महीना वहाँ रहते हैं केदारनाथ में और 6 महीना उखी मठ में? ये जो है पंच केदार का गद्दी स्थान ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के नाम से जाना जाता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ भूत भावन परब्रह्म परमेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ जी, जहाँ पे कि जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और भगवान की 6 महीने वहाँ पे दर्शन पूजन होता है। और शीतकाल में जब बर्फ़ अधिक गिर जाती है तो भगवान का जो दर्शन पूजन होता है वो यहाँ पे उखी मठ में होता है। पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ। तो जो दर्शन लाभ, जो पुण्य वहाँ पे दर्शन से प्राप्त होता है वही यहाँ पे भी होता है, उसमें कोई भेद नहीं है। और जो है ये जो है पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है उसके अंदर पत्थर की ध्यानावस्थित मूर्ति है, महाराजा मानधाता की है। महाराजा मानधाता जी अपने आप में एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जिन्होंने वैराग्य में आकर के एक पैर पे तप किया, ओमकारनाथ सिद्ध किया, और भगवान ने प्रसन्न होकर के ओम के रूप में दर्शन दिया। यहाँ पे ओंकारेश्वर शिव है, भगवान का लिंग है, लिंग के रूप में है, जिसका सुबह बाल भोग लगता है, महाभोग लगता है, अभिषेक पूजन होता है, और उसके बाद भगवान का श्रृंगार होता है, कवर रख दिया जाता है, दिन भर श्रृंगार दर्शन रहता है, शाम को आरती दर्शन होता है। ओमकारेश्वर महादेव उखी मठ के नाम से जाना जाता है। ओमकारो सर्वस्व, ओम से ही सारे नाद ब्रह्म तंत्र मंत्र की उत्पत्ति होती है। यह तंत्रपीठ, सिद्धपीठ, शक्तिपीठ है। ओंकारेश्वर महादेव उखी मठ के नाम से मुख्य रूप में जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, 5 केदार उत्तराखंड हिमालय में हुए हैं, जिनके मंदिर सारे हिमालय में हैं, क्योंकि भगवान ने पृष्ठभाग से 5 रूपों में पांडवों को दर्शन दिया हिमालय में। ऐसी मान्यता परंपरा है, जिसमें कि सबसे पहले हिमालय तो केदारम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं बाबा केदारनाथ जी, जहां पृष्ठभाग दर्शन है। अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, पृष्ठभाग से 5 रूपों में हिमालय में दर्शन दिया है, जिसमें कि द्वितीय केदार हैं मध्य महेश्वर जी, जहां मध्य भाग मिडिल नाभि का दर्शन होता है। तृतीय केदार हैं श्री तुंगनाथ जी, तुंग मने हृदय बाहों का दर्शन है। चौथे रुद्रनाथ जी हैं, मुख आंखों का दर्शन है। 5वें कल्पनाथ जी हैं, जटा का दर्शन है। हिमालय पे भगवान केदारनाथ और मधमेश्वर जी के जब कपाट खुलते हैं तो यहीं से डोली जो है हिमालय पे जाती है, और शीतकाल के लिए जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पे डोली आती है, यहीं शीतकालीन पूजा होती है। मुख्य जो गर्भगृह मंदिर है उसमें चांदी की पालकियाँ होती हैं, अलग अलग पालकियाँ होती हैं, जिसमें भगवान की भोग मूर्तियाँ हुआ करती हैं, जिनका 6 महीने अभिषेक भोग यहाँ लगता है, 6 महीने हिमालय में लगता है। आने जाने की डोलियाँ अलग अलग होती हैं, ये अलग अलग परंपराएं हैं। केदार बाबा का चांदी का पालकी होता है, मधमेश्वर का डोली अलग होता है, तुंगनाथ का अलग होता है। तुंगनाथ जी कभी कभी देवरा यात्रा भ्रमण पे निकलते हैं, ये अलग अलग परंपराएं हैं। तो मुख्य केदारनाथ मधमेश्वर की जो भोग मूर्ति होती है उनका 6 महीने अभिषेक भोग यहाँ लगता है। तो
यहाँ पे आपको 12 मास दर्शन लाभ मिलता है। तो केदारनाथ मद्मेश्वर का तो होता ही है, लेकिन भगवान तुंगनाथ की विग्रह मूर्ति है, रुद्रनाथ जी की है, कल्पनाथ जी की है, विग्रह मूर्तियाँ हैं। और इधर पंच केदार लिंग दर्शन है, वाराही माता है, भैरवनाथ जी हैं। आपके इस साइड में जो है भगवान केदारनाथ जी का गद्दी दर्शन है। और उसी के बगल पे जो केदारनाथ के जो रावल जी हैं जगत गुरु, उनका गद्दी दर्शन है। उसके बगल पे उषा अनिरुद्ध विवाह परिणय स्थल है। उषा बाणासुर की बेटी, अनिरुद्ध कृष्ण के पौत्र, प्रद्युम्न के बेटे हुए हैं। उनका विवाह इसी स्थान पे संपन्न हुआ है। प्राचीन परंपरा में मठ था, विद्यालय चलता था, सारे संत ऋषि महर्षि स्वाध्याय विद्याध्ययन तंत्र मंत्रों की दीक्षा लेते थे। उषा जी भी पढ़ती थी। व्यवहार में उषा जी को स्वप्न आया, स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन हुआ, उनसे प्यार हुआ, प्रेम हुआ, शादी हुई, ब्याह हुआ। स्वप्न था, जागृत हुई, परेशान हो गई, खोई खोई रहने लगी। सखी चित्रलेखा को पता चला, आर्टिस्ट थी, कलाकार थी, सारे चित्र बनाने शुरू किए। यक्ष गंधर्व किन्नर चारण देवी देवताओं के जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बना। उषा व्यवहार हो गई, चित्रलेखा समझ गई, होशियार थी और योग शक्ति तंत्र शक्ति के द्वारा द्वारिका से हरण करके यहाँ पे लाई। इसी स्थान पे उषा अनिरुद्ध एक दूसरे पे मोहित हो गए। यहीं पे उनका वैवाहिक माणिपीडन संस्कार संपन्न हुआ। उनके विवाह का जो मंडप है, वेदी है, आज भी यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपलब्ध है, जिसका दर्शन बड़ा पावन है। और आज भी अगर किसी की शादी में विलम्ब हो रहा है, किसी कारणवश जो है शादी नहीं हो पा रही है, तो उनके दर्शन मात्र से यहाँ पे शादी हो जाती है। और उसी के बाजू में महाशिवा भगवती चंडिका माता के रूप में जानी जाती है। तो ये सिद्धपीठ है, शक्तिपीठ है, तंत्रपीठ है, सारी मूर्तियाँ नैना विराम हैं। पूरा दर्शन लाभ आप कर सकते हैं। पूरे विश्व के अंदर, भारतवर्ष के अंदर यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा विष्णु द्वारपाल के रूप में बाहर मुख्य द्वार पर खड़े हैं। भव्य और दिव्य मूर्तियां हैं। तो यहाँ पे तमाम श्रद्धालु भक्त, अवाल वृद्ध, नर नारी, तमाम देश विदेश से सिद्ध संत साधक यहाँ पे आते हैं और अपनी साधनाओं को करते हैं और निसंदेह मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और सभी भक्तों का परब्रह्म परमेश्वर कल्याण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें कि बाबा जो हैं कि पूरा यहाँ पर विस्तार से केदारनाथ जी के बारे में बताए हैं। और जिनकी शादी भी नहीं होती है, यहाँ पर शादी भी आपको निश्चित है कि हो जाएगी अगर देर हो रही है तो। यहाँ पर जो भी इन्होंने बताया है एकदम स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है। अभी तो हम अंदर में दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि अलाउ नहीं रहता है, मगर बाहर की चीज़ों को हम अलाउ करते हैं। मगर बाबा है, बाबा से आशीर्वाद भी ले लेते हैं। उसके बाद उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा यहाँ पर दिखा दूं कि यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मंदिर आपको नज़र आएगा जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। और उसके बाद सामने जो गेट देखेंगे तो उसी में गद्दी है भगवान शिव जी का। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो आप देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिखा देंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पर भी आप दर्शन कर लेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पूजा पाठ भी हो रहा है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे ये मंदिर जो केदारनाथ में है, सेम वही मंदिर यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगी। दोस्तों अगर हम आपको बात करते हैं इधर का, तो इधर हम आपको बता देते हैं कि आपको वाइट जो नज़र आ रहा होगा, फोकस कीजिएगा वहाँ, जो वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, केदारनाथ वही मंदिर है ना, जो वाइट नज़र आ रहा है, जो पर्वत। केदारनाथ का पीक थोड़ा इधर है ना। अच्छा, ये इधर मद्मेश्वर का है, चौखंबा इधर, थोड़ा उसके उधर चौखंबा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर बाबा बता रहे हैं, ये देखिए वाइट जो नज़र आ रहे हैं आपको एकदम, तो वहाँ पर आपको भगवान शंकर जी का आपको वहाँ पर 6 महीना रहते हैं और 6 महीना उखी मठ में आ जाते हैं। और ये देखिए चारों तरफ का अगर नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी सुंदर आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं और यहाँ से आप नज़ारा दिखा दीजिए चारों तरफ का, थोड़ा चारों तरफ। ये देखिए यहीं पर भगवान केदारनाथ जी आपको दर्शन हो जाएंगे और 6 महीना आपको उखी
में ऊखी मठ में आपको दर्शन हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ तो 12 मास आपको यहाँ पर दर्शन निश्चित है कि हो जाएगी। और ये मंदिर देखिए सेम जो आपको केदारनाथ में आपको देखे हैं सेम वही चीज़ यहाँ पर मिलेगा, मगर उस समय कुछ ऐसे जो आपको पीछे एक पर्वत नज़र आता था, यानी एक बड़ा सा एक पत्थर नज़र आता था, मगर यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि वो आपत्तिन काल कुछ ऐसे घटने हुए थे। मगर आप यहाँ पर भी आएँ और दर्शन ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।